तो हमारा लास्ट विद्युत टॉपिक अभी चल रहा था, इसलिए लेक्चर्स में हम लोग आवेश आवेश के जो गुण थे, आवेश के सारे प्रॉपर्टीज ये हम देखे थे, और विद्युत धारा आज हम बात करने जा रहे हैं। एक पहले ही आपको बताएं कि ये सब थोड़ा टेक्निकल वर्ड है और सवाल कॉन्सेप्ट से आते हैं। आगे जो इजी पार्ट आते हैं, ओम का नियम, ये सब फिर सबको समझ आता है और ये सवाल सब बनाएंगे। ये सब टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान रखना है। आज जो हम लोग आगे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सारा एकदम टेक्निकल वर्ड ही आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड। सब एकदम कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखना है। जैसे हम कोई आवेश ले लेते हैं, क्यू आवेश। अब इस क्यू आवेश की बात करते हैं और विद्युत क्षेत्र हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यह आवेश के कुछ दूरी तक, जैसे मान लेते हैं यहां तक, एक बल काम कर रहा होगा जो ये क्यू आवेश के कारण कर रहा होगा। मतलब ये कहने का है कि अगर इस क्षेत्र के यहां से यहां कोई प्लस क्यू रखे या माइनस रखे, माइनस आवेश, तो प्लस माइनस आवेश के बीच क्या गुण है कि उस चीज को ये आकर्षित कर ले, क्योंकि आपको पहले बताएं आवेश का गुण है आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। तो ये चीजें इसको तो खींचनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक खींचेगा वही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र। जैसे ये इस पे बल नहीं लगा पाएगा क्योंकि इसके बाहर, जैसे ही वो इसके अंदर आता है ये उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। जिस क्षेत्र तक यह आवेश का बल काम कर रहा है वही क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप ऐसे समझिए कि बीच में एक चुंबक रखा गया है, उसके बगल में आप कहीं चुंबक लाइए या कोई भी लोहा का पदार्थ लाइए, तो चुंबक अपनी ओर खींचेगा। अगर वो दोनों का ऑपोजिट पोल है तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ चुंबक रखे हैं और लोहा कहीं भी है तो खींच लेगा। उसका अपना एक क्षेत्र होता है, यहाँ चुंबक है तो यहाँ तक लाइए तो खींच लेगा, यहाँ लाइए तो खींच लेगा। लेकिन इसके बाहर से लाइए, थोड़ा ज्यादा दूर रखिए तो उस चुंबक उस चीज को खींच नहीं पाता है। क्या हम यहाँ कोई एक छोटा चुंबक रख दे तो इस रूम में या इस हॉल में, क्लास में जितनी सारी चीजें सबको अपनी ओर खींच लेगी? तो नहीं, वह अपने क्षेत्र तक काम करती है। तो जिस तरह चुंबक का क्षेत्र बनता है जहां तक वह आकर्षण का गुण, जहां दोनों का सेम पोल हो गया तो एक दूसरे को धक्का मार देती है, विकर्षण का गुण। तो जहां तक वो काम करता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसी तरह आवेश का जो यह गुण है, जहां तक आवेश किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर खींच सकता है या उसको धक्का दे सकता है, तो यह जो क्षेत्र कहलाता है पूरा, यही कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। सारा पहले ही बताएं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक बनता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ कुछ चीजें आती है, हमें ध्यान देना है आराम से। अब ये यहाँ तक क्षेत्र बना तो इसका मतलब इस आवेश से कुछ ऐसी रेखा है जो कि निकल नहीं रही है। हम लोग मान लेते हैं काल्पनिक रेखा, ये फिगर हम इधर नाम दे देते हैं। यह जो रेखा दिखा रहे हैं इस रेखा का भी नाम होता है, जिस रेखा का नाम है विद्युत बल रेखा। विद्युत क्षेत्र मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां यह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण दिखलाता है वही क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब ऐसा काल्पनिक मन में हम लोग मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जहां काम कर रहा है, यहां से क्या होता है कि ऐसी कुछ रेखाएं निकल रही है, और यह जो रेखा है यह कौन सा रेखा कहलाता है, विद्युत बल रेखा। एक ही फिगर से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। यह कौन सा रेखा है, विद्युत बल रेखा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी आती है, यहाँ से सवाल आते हैं। मतलब आप समझिए कि कोई आवेश रखा है, चाहे यहाँ प्लस आवेश रखा है और यहाँ माइनस, तो यहाँ से कुछ रेखाएं जाती है प्लस से और कहाँ की ओर चले जाती है, यहाँ से माइनस की, प्लस से निकलती है और माइनस की ओर जाती है। तो इस विद्युत बल रेखा के कुछ गुण होते हैं, जहां से सीधा सवाल आता है। पहला, क्या विद्युत बल रेखा हमें दिखती है? अगर हम यहाँ आवेश रख देंगे कोई, तो क्या ऐसा हमें कोई रेखा दिखेगा? तो नहीं, यह वास्तविक रेखा नहीं बल्कि कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं विद्युत बल रेखा की। क्या कोई भी रेखा एक दूसरे रेखा को काट रही है? तो नहीं, यह आपस में काटती नहीं है।
तीसरा पॉइंट आता है कि यह किसको बतलाती है, तो यह दिशा को बतलाती है। किस चीज को बतला रही है, तो दिशा बतलाती है। और जब दिशा बता रही है तो विद्युत बल रेखा कैसी राशि होगी, तो सदिश राशि, क्योंकि यह दिशा को बतलाती है। यह विद्युत बल रेखा से कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, समझना है। ये टेक्निकल वर्ड है, मैंने पहले ही बोल दिया है कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, जहां तक आवेश में वह गुण दिखता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, वह जो पूरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाया, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि उस आवेश से जहां तक वो काम कर रहा होता है उससे कुछ रेखाएं निकल रही है। यह जो है काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। इसका अर्थ है कि, और दूसरा ये होता है कि यह आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। तीसरा है कि यह दिशा को बतलाती है, और यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि, ये कॉन्सेप्ट से सीधा सवाल है। अब ये रेखा जितनी ज्यादा होगी वह विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा। इस बात को समझना है कि विद्युत क्षेत्र प्रबल, ज्यादा विद्युत क्षेत्र कैसे होगा वहां, अगर वो रेखा ज्यादा ही निकल रही है। इसका मतलब ऐसे समझिए एक बड़ा चुंबक आप लाए और एक छोटा चुंबक। बड़ा चुंबक किसी चीज को जल्दी अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन छोटा चुंबक उस शक्ति से अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। ऐसा क्यों होता है, वो उसकी सघनता से होता है। कितना ज्यादा सघन ये रेखा है उतना ज्यादा वो विद्युत क्षेत्र होगा। जिस तरह से जितना ज्यादा चुंबक में रेखाएं बनेगी उतना चुंबक क्षेत्र स्ट्रांग होगा, मतलब उतना ज्यादा वो चुंबक में खींचने की शक्ति होगी। तो वही यहाँ गुण है। मुझे लग रहा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखा थोड़ा समझ में आया होगा कि आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है जहां तक आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण काम करता है, वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हुआ, विद्युत क्षेत्र। आवेश से कुछ रेखाएं निकलती रहती है, जिस रेखा को कौन सा रेखा बोलते हैं, विद्युत बल रेखा। इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट लाइन आते हैं। ये कैसी रेखा है, तो काल्पनिक रेखा है, एक दूसरे को काटती नहीं है, और यह दिशा को बतलाती है। मुझे लग रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र वाला कॉन्सेप्ट और एक लाइन में यहाँ सवाल थे विद्युत बल रेखा, ये आपको समझ आ गया होगा। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा, एक दूसरे को काटती नहीं है और दिशा को बतलाती है। और ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं जो इस तरह से हम दिखला रहे हैं। अब इस फिगर को हम लोग फिर से बनाएंगे, और अब दूसरे पार्ट, आज का क्लास में सारा कॉन्सेप्ट वाला ही होगा। थोड़ा आपको भी ध्यान रखना होगा, बेसिक चीज ला करके समझा देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं फिर हमारे सवाल बनते हैं। तो अगला जो हम लिखने जा रहे हैं, अभी ध्यान से समझना है। पहला हम बात करेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव, और इसी के साथ दो चीजें समझेंगे। सारा लिख ही लेते हैं, एक साथ आपको एक फिगर में समझना है। एक है विद्युत तीव्रता। इस दोनों बातों को अभी समझेंगे हम लोग इसी फिगर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए यहाँ आवेश है, कौन सी आवेश है, ये क्यू आवेश। अब आपको पहले बताया है कि आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है, अपनी और चीजों को दूसरे आवेश को खींच सकती है या यहाँ से धक्का दे सकती है। तो मान लीजिए यहाँ कोई आवेश आया माइनस क्यू, ये उसको अपनी ओर खींचेगी। इसको और छोटा कर देते हैं, ये उसको अपनी ओर खींचेगी, और अगर उसके पास कोई क्यू आवेश है तो और जल्दी से उसको अपनी ओर क्या कर लेगी, खींच लेगी। ये तीव्रता यही बतलाता है कि वह उस पर कितना बल लगा रहा है। बात को आप समझिएगा ध्यान से। एक आवेश दूसरे आवेश को कितने बल से खींच रहा है या कितने बल से धक्का दे रहा है, वह उस आवेश का ताकत को दिखाता है, क्षमता को दिखाता है, मतलब उसकी तीव्रता को दिखाता है। दोनों एक में ही, दोनों बात को अभी नहीं समझेंगे। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हुआ। अभी हम बात इंटेंसिटी की कर रहे हैं। मतलब क्या, एक आवेश दूसरे आवेश को किस ताकत के साथ खींच रहा है, वही बल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत तीव्रता कहलाता है। तीव्रता का मतलब यहाँ ताकत से। अगर इस लाइन को समझे या लिखे तो क्या, इकाई आवेश पर लगाए गए बल के अनुपात को हम लोग विद्युत तीव्रता कहते हैं। क्या चीजें फिर से समझिए। हम आपको बोले एक आवेश है क्यू, उस पर कोई बल लगाकर फोर्स, एक दूसरे को एक अपनी ओर खींच रहा है या अपनी ओर से धक्का दे रहा है, तो उस पर कोई फोर्स लग रहा है ना। एक क्यू आवेश पर कोई फोर्स लगा है,
और हम पहले बोले हैं इकाई आवेश पे, तो इकाई आवेश का मतलब है इस Q को उधर भेज देते हैं तो 1 बराबर इकाई आवेश बराबर हो गया F बाई Q, और इसको E से दिखाते हैं इंटेंसिटी को, तो E बराबर जो हमें आता है रिजल्ट वो आया F बाय Q का। बात समझिएगा क्या होगा, इकाई आवेश पर लगाए गए बल के अनुपात को पहले बता दे, जो हम फिगर अभी मिटाए हैं वह एक इतना बेसिक फिगर था कि आप वहां से मेन 3 चीजों को आराम से क्लियर कर देंगे। पहला तो जो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं विद्युत क्षेत्र क्या था, दूसरा देख रहे हैं विद्युत तीव्रता क्या है और विभव क्या है। तीनों बस एक फिगर अगर आप उसको समझ गए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है वो, अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। एक आवेश दूसरे आवेश को खींच रहा है, किस ताकत के साथ खींच रहा है एक आवेश को, उस दोनों का अनुपात ही विद्युत तीव्रता कहलाता है। वही बात है, एक आवेश पे कितना बल लग रहा है, जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो विद्युत तीव्रता। इसका मतलब आपको बेसिक पकड़ना है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं ऐसे बच्चे रखते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ना है। जब तीव्रता की बात आएगी, बल की बात आएगी, ताकत की बात आएगी कि किस ताकत से उसको खींचा जा रहा है, और E बराबर हुआ F बाई Q। दूसरा सवाल विद्युत तीव्रता से ये आ सकते हैं कि यह कौन सी राशि है, सदिश राशि। विद्युत तीव्रता में दिशा होती है और ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। आई होप आपको विद्युत तीव्रता समझ आया होगा कि किस बल के साथ किसी आवेश को खींचा जा रहा है, उस दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत तीव्रता। और कौन सी राशि है वो, सदिश राशि। अब कुछ यहाँ से आजकल के घरेलू एग्जाम्पल भी सवाल में बनते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए, विद्युत या कोई गोला लेते हैं हम लोग, एक गोला लिए लोहा, ये लोहा का गोला है, अंदर से खाली है, तो इसको हम कह देते हैं खोखला गोला। कैसा गोला है, खोखला है, क्योंकि अंदर में कुछ है नहीं। आप ही इस बात को समझेंगे। आप यहां आप करंट दिए और इस सतह पे पूरा विद्युत फैल चुका है, तो यहां जब आप छुएंगे आपको करंट का अनुभव होगा भी, आप पता भी कर सकते हैं। तो जैसे इस चीज को टच किया जाएगा तो यहाँ विद्युत तो है, लेकिन इस बीच खोखले गोला में कहीं भी आपको विद्युत क्षेत्र का अनुभव नहीं होगा, मतलब वहां विद्युत तीव्रता शून्य है। बात को मेरी समझिएगा कि अगर आपको एक गोल सा लोहा का बड़ा सा बॉल बना दे, इसमें ऐसे तार जोड़ दे, तो आपको तो पता है कोई लोहा वाला सामान से तार जोड़ेंगे तो वहां उसमें भी करंट आ जाएगी, बाहर में करंट आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस बीच में कोई आदमी, एक व्यक्ति खड़ा है जो लोहा का बॉल से कहीं टच नहीं कर रहा है, हवा में खड़ा है, या कोई पक्षी बीच में उड़ रही है, तो यहां अगर कोई पंछी उड़ रही है तो वो उस पर विद्युत तीव्रता का कोई प्रभाव, उसको करंट लगेगी, आप आसान समझिए, करंट नहीं लगेगी क्योंकि वो उसके टच में नहीं है। तो जब इसके टच में नहीं होता है, इसका मतलब खोखला गोला के अंदर का तीव्रता क्या होगा, शून्य होगी। खोखला गोला से सवाल बार बार आते हैं, तो खोखला गोला का तीव्रता शून्य होता है, उसके अंदर E की वैल्यू 0 होती है, इस बात का ध्यान रखना। E की वैल्यू क्या होगी खोखला गोला के अंदर, शून्य। और सतह की बात करेंगे तो जितनी तीव्रता दी जाएगी उतनी रहेगी उस पर, सतह पे शून्य नहीं होता। मुझे लग रहा है ये विद्युत तीव्रता वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि इकाई आवेश पर लगाए गए बल, कोई आवेश है Q आवेश और उसको हम खींच रहे हैं एक बल F के साथ, और उस दोनों का अनुपात कहलाता है विद्युत तीव्रता। और कौन सी राशि है, सदिश राशि। एक एग्जाम्पल आया कि खोखला गोला के अंदर कौन सी कितनी है विद्युत तीव्रता, तो शून्य। और एक क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे कार है, कार जा रही है और बिजली उस पर गिरती है, बारिश का महीना उस पर बिजली गिरती है, तो कार के शीशा और को बोला जाता है बंद कर देने के और कार में बैठे रहने। क्यों, जैसे आप शीशा से बंद कर लिए, वो एक खोखला गोला बन गया, करंट उस पर विद्युत आएगी और वो विद्युत सीधा साइड से होकर के कहा, जमीन की ओर टायर से होकर के चली जाएगी, जिस कारण बीच में बैठे व्यक्ति को कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उस कार के अंदर की भी तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये आपको शायद विद्युत तीव्रता का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया होगा कि क्या है विद्युत तीव्रता, इकाई आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत तीव्रता कहते हैं। हम पहले बोले एक ही फिगर से हम सारा बताएंगे आप लोग को, इसलिए इस फिगर को समझना ही पड़ेगा। ये क्या है, बीच में एक आवेश लिए हैं, और ये क्या आपको समझ आ रहा होगा, इस चारों ओर यह विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसकी तीव्रता क्या है, आपको पता है कि ये बगल वाले को कितने ताकत से खींच सकता है, ये इसकी तीव्रता है। कैसी राशि है, सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन होता है। एक खोखले गोले के अंदर की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है।
लेकिन उसके सतह की कुछ तीव्रता होगी, जितने करंट वहां दिए जाएंगे वही उसकी तीव्रता होगी। लेकिन सवाल आपको खोखले गोले से आएंगे। एक कार का अगर खिड़की से बंद कर दिया जाए तो उस पर विद्युत तीव्रता क्या होगी उसके अंदर की, तो उसके भी शून्य होगी, क्योंकि वो खोखला गोला की तरह व्यवहार करेगा। हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, बात करते हैं विद्युत विभव की, और ध्यान से समझते हैं। या कोई वस्तु ले लेते हैं, अब इसको विद्युत क्षेत्र नहीं मानना है, ठीक है। ये कोई आवेश है यहाँ Q, और इस जगह से यहां भी कोई आवेश है, यहां -Q लेते हैं, -Q आवेश। यह इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। अब बाहर से अगर उस चीज को ये खींच करके अपने पास लाती है, ध्यान से समझना है, पोटेंशियल विद्युत विभव कॉन्सेप्ट है ये सब। यह विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों ओर का आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे आपको पहले ही बता दिया, जैसे चुंबक है, उसके चारों ओर अगर यहाँ लोहा लाइएगा तो चिपक जाएगा, इससे दूर रखिएगा तो नहीं जाएगा उसके पास, वहां उसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, वो उसका क्षेत्र नहीं है, जिस तरह से चुंबक में नहीं। यह आवेश कोई विद्युत क्षेत्र से बाहर है, बाहर है तो कहां है? अनंत पर। अब यहां से इस आवेश को अगर खींच के यहां लाया जाता है, आपको तो पहले बोलेंगे ये अपने क्षेत्र तक ही लाएगा, लेकिन किसी कारणवश यहां से बल लगाकर हम लोग इसको वहां पहुंचाते हैं, तो अनंत से जब किसी आवेश को आप उसके क्षेत्र में पहुंचा देते हैं, उसका क्षेत्र मतलब उसके अपने इलाका में, हर आवेश का अपना इलाका है, और उस आवेश का इलाका ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हम आपको पहले बता चुके हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को। तो उस विद्युत क्षेत्र से दूर कोई आवेश पड़ा है, आवेश दूर, आवेश किस काम का? जब आवेश उस क्षेत्र तक पहुंचे ही नहीं, हम उसका उपयोग ही ना कर पाए, तो वह आवेश किस काम का? कोई काम का नहीं। तो अनंत में कोई आवेश रखा है, इस आवेश को खींच करके लाए, बल लगा, बल की बात तीव्रता में कर चुके हैं, बल को अब भूल जाना है। यहां से यहां तक इस आवेश को लाने में कुछ कार्य किया गया होगा, कुछ वर्क किए होंगे। एक आवेश को अनंत से खींच करके उसके क्षेत्र तक लाने में, एक आवेश को अनंत से खींच करके विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। बात को आपको समझना है। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। समझते हैं बात। एक आवेश है और उसको खींच करके लाए और लाने में किया गया कार्य, इकाई आवेश पे है तो इसलिए ये हो जाता है W/Q। और इसको हम लोग विद्युत विभव को क्योंकि दिखाते हैं V से पोटेंशियल को, तो इस इकाई आवेश को V लिख रहे हैं, जो कि हो जाएगा V बराबर W हो गया Q। मुझे लग रहा है समझ आया होगा आपको। इकाई आवेश पर हम लोग Q आवेश पर कोई कार्य किए, Q कार्य किए, उसे खींच करके हमको अनंत से कहां तक लाना है? विद्युत क्षेत्र तक। इस विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य के अनुपात को ही हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसका मात्रक भी होता है, और इसी मात्रक को हम लोग वोल्ट में मापते हैं। और वोल्ट बराबर आप देख भी सकते हैं यहाँ क्या होगा, V को तो वोल्ट से मापते हैं। एक मात्रक और लिख सकते हैं जो कि वर्क का होता है, कार्य का मात्रक जूल, और Q आवेश का होता है कूलम। मतलब यहाँ विद्युत विभव के दो मात्रक हो गए, एक तो वोल्ट और दूसरा जूल प्रति कूलम। एक वोल्ट और एक जूल प्रति कूलम। क्या विद्युत विभव समझ आया? किसी आवेश को अनंत से खींच करके लाना है विद्युत क्षेत्र तक, इसमें जो आप कार्य किए उसको अनुपात दे देना है आवेश से। तो किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं, कि इस आवेश पे कितना काम किए आप, उस दोनों का जब अनुपात निकालिएगा तो क्या कहलाता है? विद्युत विभव। और इसमें दिशा की बात नहीं होती है, तो यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। इस फिगर को आप लोग चाहे तो बना भी सकते हैं, और ये एक फिगर बहुत
सोचने के बाद हमने ऐसा निकाला कि एक ही फिगर से क्यों नहीं सारा चीज समझने की कोशिश की जाए, और कॉन्सेप्चुअल तो यह है। तो ये हमारा था विद्युत विभव, जिसकी एसआई मात्रा क्या थी? वोल्ट। विद्युत विभव की एसआई मात्रा क्या? वोल्ट या जूल प्रति कूलम। अब हम लोग इसके आगे वाले पार्ट को देखेंगे। विद्युत विभव समझ आया होगा? अगर समझ आया तो थोड़ा आप मुझे बताइए, कुछ बातें यहाँ आसान। अभी एक फॉर्मूला आ गया आपको, V बराबर W/Q। इसका मतलब W बराबर क्या होगा? VQ। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी पृष्ठ का विभव 0 है, किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। आवेश होते हुए भी किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि उस जगह पे विभव का मान क्या है? 0। अगर यहाँ हम V 0 रखते हैं तो W क्या होगा? 0। ऐसे जब एग्जाम में सवाल आ जाते हैं तो लगता है क्या ही पूछ दिया है। सवाल है आपके कि किसी पृष्ठ का, और ऐसे लैंग्वेज में सवाल रहते हैं तो फिर बनते नहीं। पृष्ठ का विभव 0, पृष्ठ का विभव 0, तो किया गया कार्य, और ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन आजकल बन गया एग्जाम का। किया गया कार्य डैश। सवाल देखिए क्या आंसर कैसे देगा? न्यूनतम, अधिकतम, बनाते रहिए। सी में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। और डी में ऑप्शन दे देगा 0। डी में ऑप्शन है 0, न्यूनतम, अधिकतम, कोई परिवर्तन नहीं और 0। तो क्या होगा आंसर? पृष्ठ का V 0 तो W भी 0, तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। इस तरह के सवाल आते हैं। आवेश का वैल्यू 0 तो वैसे भी 0। अब यहां से हम एक चीज, कुछ बातें आपसे पूछनी है और आप इसको बताएंगे। जैसे पहला हम लेते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका कितना वोल्ट है? विभव कितना है? 10 वोल्ट। और यहाँ भी एक वस्तु लिए, उसका भी कितना है वोल्ट? विभव 10 वोल्ट। दोनों का वोल्ट बराबर हुआ। एक ये भी हो सकता है कि इस वाले का वोल्ट है 10 वोल्ट और इस वाले का कितना है? 8 वोल्ट। दोनों चीज समझिए क्या, इस दोनों का विभव समान है, ये समविभवी हुआ। क्या हुआ? समविभवी। और इस दोनों का विभव में अंतर है कितने का? 2। विभव में कितने का अंतर हुआ? 2 वोल्ट का। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 वोल्ट का। अब आप समझिए, वोल्ट बराबर था, इक्वी पोटेंशियल था, तो समविभवी। कौन सा? समविभवी। और यहाँ विभव में अंतर था तो विभवांतर। विभव में अंतर को ही कहते हैं विभवांतर। तो एक वर्ड यहाँ और आ गया, इसलिए बोले थे आपको हल्के भाषा में ही बहुत हम लोग आगे चले जाएंगे और आप ध्यान नहीं देंगे तो। 10 वोल्ट समान विभव, समविभवी। वोल्ट में अंतर है, 10 8 है, या यहाँ 8 हो जाए, यहाँ 6 हो जाए वोल्ट, यहाँ 13 हो जाए, इसमें भी अंतर है। तो इस दोनों कहेंगे विभवांतर। ये क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर कोई अलग वर्ड नहीं है, उस विभव में जो अंतर होता है वही क्या कहला रहा है? विभवांतर। दूसरे वर्ड में हम विभवांतर को समझेंगे, बस अभी आपको 2 वर्ड आएंगे आगे, इसलिए हम लिखे हैं समविभवी आएगा और विभवांतर आएगा। ये विभवांतर क्यों जरूरी है? क्योंकि करंट का फ्लो, हमारा टॉपिक करंट है, करंट का फ्लो तभी होगा जब विभव में अंतर होगा। अगर विभव समान है तो वहां करंट का फ्लो नहीं होगा। इस चीज को आप ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है यहाँ, और इसमें ऐसे बल्ब लगा दिए, फिर यहाँ एक वस्तु है, यहां पे मान लेते हैं जो एग्जांपल हम दिए हैं 10 वोल्ट है और इधर 8 वोल्ट, और एक लाइन यहां से आ जाएगा विभवांतर में, कि विभवांतर में विभव का जो बहाव होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव। 10 वोल्ट है, उच्च विभव है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल निम्न। ये हाई से लो की ओर जाएगा, हाई से लो की ओर जाएगा, इधर से इधर जा रहा होगा, उसी बीच में यहाँ करंट मिलेगा और ये बल्ब जलेगा। लेकिन अगर इधर भी 10 वोल्ट कर दिए, इधर भी 10 वोल्ट, तो वो कैसा विभव हो जाएगा? समान विभव। और जब समान विभव हो जाएगा तो आप विभवांतर बता सकते हैं कितना है? 10 में से 10 गया 0 विभवांतर। विभव में अंतर, विभवांतर। 10 में से 10 गया 0, यहाँ 10 में से 8 गया 2 है। तो जब समान विभव आ जाएगा 10 वोल्ट, तो इसका प्रवाह ही बंद हो जाएगा, ये इधर से बहना क्या होगा? बंद होगा। और जब यहाँ प्रवाह ही बंद हो जाएगा करंट का, तो ये बल्ब जलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी वहां मिलने के लिए, बल्ब जलने के लिए, कोई भी युक्ति काम करने के लिए
विभव में अंतर जरूरी है, और अगर विभव में अंतर नहीं है तो वहां करंट पास नहीं होगा। तो अगला हम दो सवाल को क्लियर करेंगे, समविभवी से और विभवांतर। तो अभी ध्यान देना आपको, यहां समविभवी और विभवांतर। समविभवी पृष्ठ से कभी कभी सवाल आ जाते हैं, इसलिए इसको भी हम अलग से लिख देते हैं। समविभवी पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसका विभव समान हो। विभव क्या होगा? समान होगा। विभव समान होगा तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर शून्य होगा, क्योंकि विभव में जब अंतर निकालिएगा, जैसे एक बॉल में यहां भी 10 वोल्ट है, 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 तो जब अंतर कहीं से कहीं का निकालिए, यहां से यहां का, यहां से यहां का, यहां से यहां, हर जगह जीरो ही आना है माइनस करके। यहां से सवाल ये आते हैं कुछ एग्जाम्पल में कि पृथ्वी का विभव कितना है। पृथ्वी सतह का विभव है 0, क्योंकि विभव क्या है ये भी भूलना नहीं है, किसी आवेश को अनंत से उस विद्युत क्षेत्र तक लाने में। तो पृथ्वी का विभव 0 मतलब पृथ्वी किसी आवेश को खींच करके किसी क्षेत्र तक नहीं ला सकती, तो पृथ्वी का विभव क्या है? 0। अगला सवाल एक आ सकता है खोखले गोले का। खोखले गोले का विभव कैसा विभव होगा? समान में, समान होता है, मतलब हर जगह बराबर होगा, इक्वल होगा। इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये खोखला गोला है, इसमें जब आप पोटेंशियल देंगे, विभव देंगे, तो हर जगह पोटेंशियल का मान अंदर में भी कितना होगा? खोखले गोले में कितना होता है? 10 वोल्ट का होता है। तो खोखले गोले का विभव बार बार पूछा जाता है, समान होता है, और पृथ्वी का विभव क्या होगा? 0 होगा। समविभवी पृष्ठ में क्या होता है? विभव समान होता है, विभवांतर का मान 0 होता है। तो क्या विभवांतर 0 है, विभव में अंतर है ही नहीं, तो करंट फ्लो होगा? तो नहीं होगा। तो विद्युत का प्रवाह समविभवी पृष्ठ में नहीं होता। विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रभाव समविभवी पृष्ठ में नहीं होता है। इस चीज को लिख लीजिए आप। समझ आ गया होगा ये। अब हम लोग आ जाते हैं विभव में। विभव तो हो गया, विभवांतर में पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखते हैं विभवांतर वाले पार्ट को। हम लोग पहले ही बता दिए विभव में अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। लेकिन इसके स्टेटमेंट में भी सवाल आते हैं। विद्युत क्षेत्र में ही, विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य का अनुपात ही क्या कहलाता है? विभवांतर। मतलब पहले विभव और विभवांतर का डिफरेंस समझिए। एक हम अनंत से खींच के लाएंगे विभव, अनंत से खींच करके लाएंगे तो विभव, और जब उसी बिंदु क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किए गए कार्य के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ये स्टेटमेंट समझना है। विभव में यहां था अनंत से एक बिंदु तक लाने में, और विभवांतर है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में। यहां भी बातें वही हुई, लेकिन यहां एक बात बस ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर आ चुका है। आप ऐसे समझिए, ये फिगर अनंत से यहां तक लेके आए विभव, इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले गए विभवांतर। तो अनंत से जब आप खींच करके क्षेत्र तक लाइएगा वो विभव कहलाता है, और जब उस क्षेत्र में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं तो वो कहलाता है विभवांतर, और वो भी इसी तरह काम करता है। विभवांतर कुछ अलग थोड़ी है, विभव का ही तो डिफरेंस है थोड़ा।
तो विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। और ये भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ऐसा पूछे तो वही बातें होंगी। अरे विभव का ही तो बस घटाव करके निकाल दिए। अंतर का मतलब क्या है? विभव का अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों को घटाना है। इधर वाला आप कर लिए होंगे। समविभवी पृष्ठ किसको कहते हैं? जिस पृष्ठ पर विभव का मान क्या हो? समान हो और विभवांतर शून्य हो। पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। और खोखले गोले का विभव समान होता है। तो खोखले गोले का विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। विभव समान तो विभवांतर शून्य। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए आवेश को लाने में किए गए कार्य के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। और ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि। अगला एक विभवांतर से कुछ पॉइंट्स उसमें जो इंपॉर्टेंट है लिख लेना है कि आवेशों के या विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर जरूरी है। आवेशों के प्रवाह के लिए विभवांतर जरूरी है, क्योंकि विभव समान होगा तो आवेश का प्रभाव नहीं होगा। ये बात आपको बता चुकी है। तो दो चीजें, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? विभवांतर। विभव में अंतर होना चाहिए। हमारे घर में वो बैटरी है, बैटरी जो हम लोग लगाते हैं प्लस माइनस वाला, या किसी भी चीज में हम लोग लगा रहे हैं बैटरी, टॉर्च में, वो क्या कर रहा है? विभव में अंतर पैदा करता है। विभव में अंतर पैदा करने के कारण किसका प्रभाव होने लगता है? विद्युत धारा का। तो वो टॉर्च जल जाता है, या किसी भी चीज में हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी से वो काम करने लगता है, क्योंकि बैटरी यही जनरेट करता है, उस विभव में एक डिफरेंस पैदा करता है, जिससे करंट का क्या हो? फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि विभव का फ्लो किधर से किधर होता है? तो विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। उच्च विभव से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब निम्न विभव। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये सवाल थे आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। बस ये दो बातें को ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का प्रवाह तब होगा जब वहां विभवांतर जरूरी है, और यह इसका प्रभाव हाई पोटेंशियल से किधर होता है? लो पोटेंशियल। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब एक पार्ट इसमें बचते हैं। अभी भी हम लोग करंट पे नहीं आए। करंट पढ़ने के लिए ये कुछ कॉन्सेप्चुअल है जो समझना आप पड़ता है, इतना दिमाग भी नहीं लगाना। अभी आपको विद्युत बल रेखा पढ़ा है। क्या है विद्युत बल रेखा? आवेश से कुछ रेखाएं निकलती है, उसको विद्युत बल रेखा कहते हैं। निकलती है क्या मतलब? वास्तविक, काल्पनिक रेखा है। ऐसी रेखा को हम बस क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। क्या रेखा एक दूसरे को काटती है? नहीं काटती है। दिशा बतलाती है तो सदिश राशि है। और अगर उस विद्युत बल रेखा में ज्यादा रेखा है, ज्यादा प्रबलता है, तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? सघन होगा। उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र पे आए थे। क्या था विद्युत क्षेत्र? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, जहां तक आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण काम करता है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम तीव्रता आए थे। तीव्रता में हम बात किए थे कि किसी आवेश को किसी बल लगाकर खींचते हैं, और दोनों का जो अनुपात कहलाता है F/Q, वही तीव्रता है। E है इंटेंसिटी, कितना ताकत से खींच रहा है, वहां बल की बात होती है। तीव्रता और आप विभव में ही एग्जाम में गलती करेंगे। तीव्रता में बात की हम बल की, ऐसे बांटिए आप। तीव्रता में अच्छा दोनों जगह आवेश पे ही लगाना है। ये बात ही करंट की हो रही है, आवेश की हो रही है, तो आवेश तो दोनों जगह रहेगा। लेकिन तीव्रता में हम आवेश पे क्या लगाते हैं? बल। और विभव में आवेश पे क्या लगाते हैं? कार्य। तो विभव में बात कार्य की होती है और तीव्रता में बात बल की होती है। विभव में बात कार्य की होती है और तीव्रता में बात बल की होती है। इस चीज को ध्यान रखना। यह लेकिन सदिश राशि है, यह अदिश राशि है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। विभवांतर आपको बता चुके हैं। अब इस आवेश से रिलेटेड कुछ लॉ है, और वो लॉ हमें समझना है। जैसे ये प्लस क्यू आवेश और दूसरा है यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, यह एक दूसरे को खींचती है। ये इसके बीच आकर्षण का गुण, और जिस बल के कारण ये खींचती है उसको विद्युत बल कहते हैं। यह प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगी, और जिस बल से खींचती है उसको विद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल? विद्युत बल। यह विद्युत बल कुछ नियम पे काम करती है। नियम का मतलब है कि आवेश कितना है, किस बल से खींचेगी, कितना दूरी रहेगा तो इसका अनुपात क्या होगा। तो इससे विद्युत बल से जो संबंधित नियम है उसको विद्युत बल नियम कहते हैं। विद्युत बल से जो संबंधित नियम है कि इसके बीच जो बल लग रहा है उसके कुछ नियम है, उस नियम को कहते हैं विद्युत बल नियम।
क्योंकि इसे कूलम्ब ने दिया है, क्योंकि इसे कूलम्ब ने दिया है, इसी को कूलम्ब का नियम भी कहते हैं। विद्युत बल से रिलेटेड नियम कौन दिया है? कूलम्ब। तो इसको कौन सा नियम कहते हैं? कूलम्ब का नियम। तो दो आवेशों के बीच आकर्षण का गुण और प्रतिकर्षण का गुण होता है, एक दूसरे को खींचती है या धक्का मारती है, यह जिस कारण होता है वह विद्युत बल कहलाता है। और यह कुछ नियम पे काम करता है, उस नियम का नाम है विद्युत बल नियम। और जिन्होंने ये दिया है वो दिया है कूलम्ब ने, इसलिए हम इसको कूलम्ब का नियम भी कहते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब का नियम। इसके बाद हम विद्युत धारा पे नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। हेडिंग दीजिए कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, इस बात को ऐसे समझते हैं एग्जांपल से ही लिखने से ज्यादा। यहाँ प्लस क्यू है या माइनस क्यू, एक दूसरे को खींचेगी और इस बीच में दूरी है आर, दूरी पे ये रखा गया है। तो कूलम्ब का कहना था कि इस दोनों में जो बल लगेगा वो बल लगेगा इस दोनों आवेश के, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। सीधी बात है, यहाँ 3 kg का आदमी है, वहां 4 kg का आदमी है, दोनों एक दूसरे को खींचेगा तो लगाने वाले बल का मान दोनों पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरह ये बताए कि यह आवेश और इस आवेश का गुणनफल के समानुपाती होगा। इस आवेश का मान बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा तो बल का भी मान बढ़ेगा खींचने के बीच में। कोई 3-3 साल का बच्चा खींच रहा है, 4 साल का बच्चा, उधर 4 साल का बच्चा, एक दूसरे को रस्सी से खींच रहा है, वहां बल। कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा है, उधर भी 10 साल का है, वो दोनों खींच रहा है। और कोई 40 साल का 35 साल का कोई है आदमी और वो खींच रहा है, हर जगह बल का मान अलग होगा। वह उस पर डिपेंड करेगा कौन खींच रहा है, आवेश पे, और दोनों के गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। एक चीज पे और डिपेंड करेगा और वो उसके दूरी पे डिपेंड करता है, और दूरी के वर्ग पे। क्या है कहानी समझते हैं। अगर दूरी ज्यादा होगा तो बल का मान कम होगा, और दूरी अगर कम है तो बल का मान ज्यादा होगा। जैसे कोई पास में है और उसको रस्सी पकड़ खींचना है तो आराम से खींच सकते हैं, ज्यादा बल का हमें अनुभव होगा। और कोई दूर में है, उस चीज को खींचना है रस्सी से, तो हमें वहां कम बल का अनुभव होता है। तो जैसे दूरी बढ़ जाएगी, ज्यादा दूरी होगी बल कम, दूरी कम होगी तो बल ज्यादा। ये दूसरे एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यहां से 2 लाइन आया इसका मतलब। एक जो है कूलम्ब के नियम के अनुसार विद्युत बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती, आवेश के गुणनफल के समानुपाती है। और दूसरा लाइन ये आया कि दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। और ये नियम किसने दिया? कूलम्ब। जब इस चीज से हम दोनों को एक साथ करते हैं तो F बराबर Q1 Q2 बाय क्या मिलता है हमें? R स्क्वायर। ये टेक्निकल में कंपटीशन में नहीं जाना है, आपको लाइन रखना है। कूलम्ब के नियम के अनुसार बल जो है, विद्युत बल आवेश के डैश के समानुपाती होता है। योग दे देगा, अंतर दे देगा, अनुपात दे देगा, गुणनफल दे देगा, तो गुणनफल के समानुपाती होता है। अगला पूछ सकता है कूलम्ब के नियम के अनुसार विद्युत बल दूरी के समानुपाती होता है कि दूरी के वर्ग के, कि दूरी के घन के? तो दूरी के वर्ग के, R पे स्क्वायर है तो R का स्क्वायर के, और यहाँ अनुक्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, क्योंकि उल्टा संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ सीधा संबंध है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको ये ध्यान उतना नहीं रखना, यहाँ सवाल आते भी नहीं सवाल, लेकिन ये जरूर बन जाते हैं। कूलम्ब ने जो नियम दिया है क्या है नियम? तो बल जो है आवेश के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से कुछ टेक्निकल कुछ डाटा आते हैं जो हमें रटना होता है, बस वो ध्यान रखना है। जब हम इसको निकालते हैं, इस बल का मान को, F समानुपाती है वहां, जब समानुपाती को हटाते हैं तो वहां फॉर्मूला आ जाता है F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आ जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो K एक यहाँ नियतांक है। K मतलब क्यों आया? K उस माध्यम की बात करेंगे कि माध्यम में विद्युत की या माध्यम में परावैद्युता, माध्यम में परावैद्युता मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो जो करंट पास हो रहा है वो किस इंटेंसिटी से, कितने तीव्रता से पास हो रहा है, वो बताता है माध्यम। मतलब आप ऐसे समझिए, पानी में, हवा में करंट पास कराना, लोहा में पास कराना, एल्यूमिनियम में पास कराना। एल्यूमिनियम का और तांबा, कॉपर की बात जो करते हैं हम लोग, क्यों अलग है?
हम लोग दुकान जाते हैं तो कॉपर का तार लेते हैं या एल्युमिनियम का तार लेते हैं, वो सब उसकी इलेक्ट्रिसिटी पे, इंटेंसिटी पे है और किस तरह से विद्युत फ्लो कर रहा है उस चीज पे डिपेंड करता है। तो के बस एक कांस्टेंट है जो कि किसको दिखाता है, माध्यम की परावैद्युता को दिखाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। कभी कभी रेलवे में के बराबर आ भी जाता है, जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रियल में एप्सिलॉन ही इसको बताता है परावैद्युता को, क्योंकि 4 पाई का मान तो आप वैसे भी जान रहे हैं कांस्टेंट है। तो रियल में जब परावैद्युता आता है तो वो एप्सिलॉन नॉट दिखाता है इसको। ये आप 12th में पढ़े भी होंगे और यहाँ इतना टेक्निकल नहीं जाना है। आपसे सवाल बस इतना आ जाता है के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके कुछ मान होते हैं, बस हमें वो रख लेना है, 8.85 गुना 10 पे पावर 12 सी स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस इसका वैल्यू रख लेना है। तो ये बस वैल्यू बहुत बार आ जाता है, तो ये आपको सीधा रट लेना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे पूरा कूलम के नियम, तो कूलम का नियम क्या है, तो ये जो बल है आवेश के गुणनफल के समानुपाती है, दूरी के वर्ग के वृत्त समानुपाती। जब इस चीज से सीधा संबंध निकाला गया तो एक कांस्टेंट आया के, जो कि इस माध्यम में इलेक्ट्रिक का इंटेंसिटी, तीव्रता को दिखाता है कि इस माध्यम में तीव्रता कितनी होगी, और उसका कुछ फॉर्मूला होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके कुछ मान है 8.85 गुना 10 पे पावर -12 और सी स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यही इसका पूछे के का मान, वो है 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये दो बस आते हैं, एक एप्सिलॉन नॉट का मान और एक के का मान। ये दो मान आते हैं, बस इसको रख जाना, एक के का मान और एक एप्सिलॉन नॉट का मान। मुझे लग रहा है ये कूलम का नियम समझ आया होगा। अब हम लोग इसके बाद जाएंगे विद्युत पे, अब पहुंचेंगे विद्युत धारा पे हम लोग, क्योंकि अब आप आवेश का प्रभाव समझ गए। आवेश के प्रभाव को, पहली बात आवेश को खींच के लाना पड़ेगा। उसको खींच के लाने के लिए जो बल काम कर रहा है वो विद्युत तीव्रता है। उसको खींच के लाने में जो किया गया कार्य विद्युत विभव है। विद्युत विभव जब हो गया, आवेश को खींच के ले आए, तो उसमें हमको अंतर पैदा करना है, तभी करंट जनरेट होगा। हम अंतर पैदा किए, वो क्या था, विभवांतर था। इस बीच में कुछ नियम काम करते हैं, वो कूलम का नियम कहलाया। जब ये सारी बातें हो गई, विभवांतर भी पैदा हो गया, करंट का फ्लो शुरू हो गया, आवेश का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा जनरेट हुआ, तब हमारा टॉपिक आता है विद्युत धारा। जितनी सारी चीजें जो आप 2 क्लास में पढ़े, ये बस एक बाउंड्री बांधा जा रहा था किस तरह से विद्युत काम करता है, और उसी चीज को हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं।